नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 5.2 का सवाल 6 हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में। आपको ये बताना है कि आप कितने समकोण यानी कितने जो है वो 90 डिग्री के कोण जो है घूम जाएंगे घड़ी की दिशा में जब आप प्रारंभ में। ए पोर्शन में क्या कहता है ये, जब आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। तो आपको ये देखना है कि आप दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आप पश्चिम की ओर घूम जाएं तो कितने समकोण आप घूम जाएंगे। तो जैसे बच्चों ये घड़ी आपको मैंने दिखाई है, तो अब जो है हम दक्षिण की ओर जो है वो यहाँ है, यहाँ हम इधर देख रहे हैं और हम घड़ी की दिशा में जो है वो पश्चिम की ओर घूम जाएंगे तो कितने समकोण हम घूम जाएंगे। तो अगर मैं घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर आ जाऊं तो आप देख रहे हैं कि एक समकोण के बराबर जो है हम घूम जाएंगे। यानी हमने 1 2 3 घड़ी में जो है 3 खाने जो है वो दूरी तय की है और 3 खानों से जो है वो घंटे की 2 सुइयों के बीच जो है एक समकोण बनता है। तो दक्षिण की ओर हम पहले देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में अगर पश्चिम की ओर घूम जाएं तो हम एक समकोण दूरी तय करेंगे। यानी सवाल नंबर 6 के ए भाग में आएगा एक समकोण। दूसरा पोर्शन बी भाग, उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। अब फिर एक बार आप देखें कि हम उत्तर की ओर देख रहे हैं और बच्चों हम घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर जाएंगे, यानी इस तरह से चलेंगे उल्टा। तो उत्तर की तरफ देख रहे हैं और हमारी जो सुई है हम जो है ऐसे घूमते घूमते बच्चों और चले आते हैं पूर्व की ओर। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो ये खानों के बराबर दूरी तय की है। तो हमें 3 समकोण हम घूमे हैं। तो उत्तर की ओर देख रहे हैं हम और घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर अगर हम पूर्व की ओर आते हैं तो हम जो है वो 3 समकोण घूम जाते हैं। तो सवाल नंबर बी का जो है उत्तर आएगा 3 समकोण। सी पार्ट इसका, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाए। पश्चिम की ओर बच्चों हम देख रहे हैं, आप देखो हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर ही घूमना है, यानी पूरा का पूरा एक चक्कर इसमें जो है हम पूरा एक घूर्णन पूरा कर जाएंगे। तो एक घूर्णन पूरा करने से बच्चों 4 समकोण जो है वो हम घूम जाएंगे। तो सी पोर्शन में आएगा 4 समकोण। डी भाग, दक्षिण की ओर देख रहे हो उत्तर की ओर घूम जाएं। अब हम बच्चों दक्षिण की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ इस साइड में देख रहे हैं और अब जो है हम घूमेंगे उत्तर की ओर ऐसे। तो एक दूसरे के विपरीत, यानी हम 180 डिग्री का कोण जो है वो चल चुके हैं, घूम चुके हैं। तो ये 2 समकोण के बराबर। तो डी पोर्शन में हमारा उत्तर आएगा 2 समकोण। सवाल नंबर 7, घड़ी की घंटे की सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। पहला पोर्शन है कि घड़ी की जो घंटे की सुई बच्चों 6 से प्रारंभ करती है, यहाँ से और वो एक समकोण घूमेगी। एक समकोण घूमेगी तो घड़ी की दिशा में अगर घूमेगी तो बच्चों वो जो है वो 9 पर पहुंच जाएगी। एक समकोण अगर 6 पे घंटे की सुई है वो एक समकोण अगर घूमती है घड़ी की दिशा में तो वो जो है वो 9 पर आकर रुकेगी। तो पहले 7वें सवाल के पहले भाग में आएगा 9 पर, यानी 9 पर आकर वो रुकेगी। बी पोर्शन में 8 से और 2 समकोण घूम जाए। 8 पे हमारी सुई है और ये बच्चों 2 समकोण घूमेगी। 2 समकोण का मतलब इसके बिल्कुल विपरीत जाएगी। तो यहाँ से चलेगी ये और घूमते घूमते ये जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो 8 से अगर चलकर 2 समकोण अगर के बराबर घंटे की सुई घूमती है तो वो कहाँ रुकेगी आकर बच्चों,
2 पर, तो हमारा उत्तर आएगा 2 पर। सी पोर्शन है 10 से और 3 कोण घूम जाए समकोण। तो अब ये सुई हमारी है घंटे की 10 पे और ये 3 समकोण घूमना है, यानी 3 समकोण का मतलब ये 9 खाने जो है कवर करेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये 7 पर आ जाएगी, तो हमारा उत्तर आएगा 7 पर। उसके बाद है डी पोर्शन, 7 से 2 रुजु कोण, यानी रुजु कोण बच्चों सरल कोण के बराबर होता है। 180 डिग्री के कोण को जो है हम रिजु कोण कहते हैं। तो 2 रिजु कोण का मतलब है 360 डिग्री, यानी एक पूरा का पूरा घूर्णन 7 से चलेगी, ये देखिए। और 2 रिजु कोण का मतलब है यहाँ से घूमना शुरू करेगी बच्चों ये घंटे की सुई, और एक रिजु कोण और दूसरा रिजु कोण यहाँ आकर पूरा करेगी, यानी 2 रिजु कोण घूमती है 7 से चलकर, तो 7 पर आकर रुकेगी, तो हमारा उत्तर आएगा 7 पर। मुझे आशा है कि ये दोनों जो सवाल हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।